कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं दोस्तों, जब बारिश की बूंदें सिर्फ जमीन नहीं भिगोती बल्कि रूह को भी तर कर जाती हैं। मुझे आज भी याद है वो रात जब अचानक बिजली चली गई थी और मेरा हाथ उसके भीगे हुए जिस्म पर था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और मेरी धड़कन बेकाबू। उस अंधेरे में, उस मदहोशी में ऐसा लगा जैसे पूरा वजूद बस उसी पल के लिए बनाया गया था। हाँ, बस वही। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझी थी और मैं उसके कंधे पर, उसकी गर्दन पर एक अजीब सी गर्मी, एक अजीब सा नशा। चलिए इस कहानी की शुरुआत से जानते हैं कि उस बारिश की रात क्या हुआ और उसके बाद हमारी जिंदगी कैसे बदल गई। बात कुछ महीने पहले की है। मैं अपने पुराने शहर में नई नौकरी के लिए वापस आया था। शहर के बीचों बीच एक छोटे से अपार्टमेंट में किराए पर रहने लगा। मेरे ठीक सामने वाले फ्लैट में एक लड़की रहती थी। नाम था उसका नेहा। नेहा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शांत। अक्सर उसे अपनी बालकनी में बैठी देखता, कभी किताब पढ़ते हुए, कभी बारिश को निहारते हुए। हमारी बातें तो कम होती थी, बस हल्की फुल्की मुस्कान एक्सचेंज हो जाती थी जब भी वो मुझे लिफ्ट में या सीढ़ियों में टकराती। फिर आई वो शाम। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कुछ देर में ही जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और हवाएं इतनी तेज कि खिड़कियां भी कांप रही थी। मैं अपनी बालकनी में खड़ा बारिश का मजा ले रहा था। तभी अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। अंधेरा इतना घना था कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैंने जैसे तैसे अंदर जाकर अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन करी। तभी मेरे दरवाजे पे एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने सोचा कौन होगा इस तूफान में। दरवाजा खोला तो सामने नेहा खड़ी थी। उसके बाल हल्के हल्के भीगे हुए थे और आंखों में थोड़ी घबराहट थी। उसने धीरे से कहा, आकाश, क्या आपके पास मोमबत्ती या माचिस है? मेरे घर में बिल्कुल अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज में एक मासूम सा डर था। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मेरे पास कुछ मोमबत्तियां थी। मैं उसे अंदर ले आया। घर में भी बस एक फोन की टॉर्च चल रही थी और मैंने एक मोमबत्ती जला के टेबल पर रख दी। मोमबत्ती की पीली रोशनी में नेहा और भी सुंदर लग रही थी। बारिश की ठंडी हवा और मोमबत्ती की गर्म रोशनी एक अजीब सा माहौल बन गया था। हम थोड़ी देर खामोश बैठे रहे। हम थोड़ी देर बस यूं ही बैठे रहे। बाहर मौसम और भी एग्रेसिव होता जा रहा था। नेहा ने सिसकते हुए कहा, शिट, कितनी ठंड है आज। मैंने नोटिस किया कि उसके आर्म्स पर गूज बम्स आ रहे हैं। बिना सोचे समझे मैंने अपनी जैकेट उसके कंधे पे डाल दी। जैसे ही हमारी उंगलियां टच हुई, एक इलेक्ट्रिक करंट सा दौड़ गया पूरी बॉडी में। उसने जैकेट अपनी तरफ खींची और हमारी नजरें मिली। उस डिम कैंडल लाइट में नेहा की आंखें बहुत ज्यादा ही नशीली लग रही थी। एक अजीब सी टेंशन थी हमारे बीच और वो केमिस्ट्री जो आपको पागल कर देती है। तभी अचानक एक बहुत जोरदार बिजली कड़की और वो डरकर सीधा मेरे ऊपर आ गिरी। उसका भीगा हुआ जिस्म मेरे सीने से चिपका हुआ था। I could feel her heart racing and honestly मेरी धड़कनें भी कंट्रोल के बाहर थी। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके भीगे बाल उसके कानों के पीछे किए
उसकी सांसों में एक नशा था, एक गर्माहट थी। और फिर वो हुआ जो मैं आपको शुरुआत में बताया था। उसने अपनी उंगलियां मेरे बालों में उलझा ली और मैंने उसे अपनी तरफ एक जोर से धक्के में खींच लिया। उसकी गर्दन पर मेरी आती जाती सांसें और उसका वो हल्का सा आह। उस कमरे में हमारी सांसें और बाहर गिरती बारिश की आवाज़ थी। एवरीथिंग फेल्ट सो परफेक्ट, सो रॉ। उस रात हमने सारी हदें पार कर दी। हम दो जिस्म एक जान थे। सुबह जब खिड़की में धूप आई और लाइट वापस आई तो सब कुछ बदल चुका था। हम दोनों सोफे पर ही थे, एक दूसरे की बाहों में। बेचैनी नहीं थी, बल्कि बहुत ही स्वीट सा कनेक्शन था। नेहा ने मेरी तरफ देखा, बस एक छोटी सी स्माइल दी और कहा, "That was unexpected." मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पे किस किया। उस बारिश की रात ने हमें वो दिया जो हम शायद महीनों तक ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी वो खास कहानी। कभी कभी लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ें बिना प्लान के ही हो जाती हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप इट स्पाइसी।